बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, खाने में बहुत ही मज़ेदार, नहायत ही डिलीशियस और क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और बनाने में ये बहुत ही आसान। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ प्याज के लच्छे के पराठे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। प्याज और पराठे का कम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी बनता है। यकीन करें, ये इतने मज़े के होते हैं कि सालन वगैरह की इनके साथ ज़रूरत ही नहीं है। इसको एज़ इट इज़ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार सी क्रिस्पी लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे, यानी कि आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो इसको रेगुलर आटा जो आपके घर में यूज़ होता है उससे भी बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसका एक सख्त सा आटा तैयार कर लें। जैसे हम रोज़मर्रा रोटी चपाती के लिए आटा गूंथते हैं, उससे थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्याज इसमें शामिल करेंगे तो अगर हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट होगा तो हमारे प्याज बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और वो फट जाएगा। 1 चम्मच भर कर घी का इसमें शामिल कर देना है और दोबारा से इसको अच्छे से गूंद लेना है 2 से 3 दफ़ा। कवर लगा देंगे और इसको काउंटर पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक और बाउल ले लिया है और उसमें 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हाथ की मदद से इसके तमाम स्लाइसेस जो हैं वो अलहदा से कर लें, ताकि ये अलग अलग से हो जाएं और हमारा पराठा बेहतरीन और क्रिस्पी क्रंची बन सके। इसमें कुछ अब मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है हाफ़ टी स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर चिली पाउडर है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिए का है। यहाँ अजवाइन शामिल करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून। सब्ज़ मिर्चें शामिल करने लगी हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सब्ज़ मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं, वरना ये ज़्यादा कड़वी वाली नहीं है। हरा धनिया ढेर सारा शामिल किया है मैंने इसमें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है प्याज और धनिए का। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि प्याज हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं और जब हम पराठा बेलें तो हमारे प्याज बेहतरीन से सॉफ़्ट होंगे, तभी हमारा पराठा मज़े का बनेगा। चलें जी, इसको छोड़ देते हैं काउंटर पर ही। अब आटे की तरफ आते हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। इसको फिर से 1 से 2 दफ़ा गूंद लेंगे और इसका एक रोल सा तैयार करके काउंटर पर ले आएंगे। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसकी कटिंग कर लेंगे। 1 कप मैदे से हमारे 3 मीडियम साइज़ के पराठे तैयार हो जाएंगे। अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो 2 पराठे आपके इजीली इस 1 कप मैदे से बन जाएंगे। इनके पेड़े तैयार कर लूँगी और इनको साइड पर रख दूँगी। एक पेड़े को उठाना है और हाथों की मदद से अच्छे से चपटा कर लेना है और बेलन की मदद से बेल कर इसकी एक रोटी सी तैयार कर लेनी है। वीडियो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। रोटी हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की बेल लेनी है, ऊपर से घी अप्लाई कर देना है और ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है, ताकि हमारा पराठा क्रिस्पी और क्रंची बन सके। अब जो प्याज हम मिसालेदार बना कर रखे थे, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा पराठा मज़ेदार सा बन सके और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन सके। अब दोनों साइडों से इसको उठाना है और ऐसे रोल करते जाना है। हमने इसका एक बेहतरीन सा रोल तैयार करना है हल्के हाथों से, ताकि हमारा पराठा टूटने ना पाए। बहुत ही एहतियात से काम करें। अब थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें ताकि हमारा पराठा खुलने ना पाए। अब इस रोल को हमने फोल्ड करते हुए एक पेड़े की शक्ल में दे देना है, कुछ इस तरह से कि जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब एंड वाला जो इसका कोना बचा है, इसको हम नीचे वाली साइड में प्रेस कर देंगे, ताकि हमारा पराठा जब हम बेलने लगें तो खुलने ना पाए। इसी तरह से तमाम पेड़े मैं अपने तैयार कर लूँगी। तमाम पेड़े यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब एक पेड़े को उठाना है और काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है।
अब यहाँ पर बेलन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, हाथ की मदद से हमने इसको प्रेस करते हुए इसको बेल लेना है मीडियम साइज़ में, कुछ इस थिकनेस में। अगर हम पतला बेलेंगे इसको तो हमारी जो अंदर फीलिंग हमने इसमें डाली है प्याज की तो वो बिखरना शुरू हो जाएगी। यहाँ पैन पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पर। बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करनी, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमने पका लेना है अच्छे तरीके से। पराठा डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। हल्का सा कच्चा पक्का हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड को भी चेंज करते हुए हमने इसके ऊपर घी, मक्खन, ऑयल जो भी आप पसंद करते हैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। साइडों पर भी लगाएं और ऊपर नीचे से भी हम 1-1 चम्मच इस पर घी अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा पराठा निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बन सके। यकीन करें ये पराठा बनाने में जितना आसान है, खाने में ये उतना ही मज़ेदार और क्रिस्पी, क्रंची और शानदार सा है। देखें पराठा कितना ज़बरदस्त सा बना है। इसी तरह तमाम पराठे मैं अपने रेडी कर लूँगी। आप इसे अचार के साथ या फिर चनों के साथ भी ले सकते हैं, चाय के साथ भी ये निहायत ही बेहतरीन सा कम्बिनेशन है। नहीं तो आप इसको एज़ इट इज़ खाएं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। अगर आपका दिल नहीं कर रहा कुछ भी बनाने को, यानी कि सालन बनाने का, तो आप ये पराठे बना लें। यकीन करें कि आप खाते ही रह जाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं और इतने शानदार से मिसालेदार हमारे प्याज लच्छा पराठा तैयार हो चुके हैं। इसकी लेयर्स चेक करें माशाल्लाह से कितनी मज़े की बनी है और ये खाने में तो बहुत ही मज़े का है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।